राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। नींद नहीं आना, इंसोम्निया। अक्सर व्यक्ति बिस्तर पे जाता है तो उन्हें नींद नहीं आती है। इस प्रकार की शिकायतें करने वाले बहुत आजकल देखने को मिल रहे हैं। व्यक्ति कोई भी हो सकता है, कोई बड़े पदेन अधिकारी भी हो सकता है, और व्यवसाय भी हो सकता है, और सामान्य व्यक्ति भी हो सकता है। जब तनाव होता है, चिंता होती है, तो व्यक्ति बिस्तर पर सोता है, नींद नहीं आती। अब नींद नहीं आती है, उस समय व्यक्ति जो एक रूप में वहाँ पे उस नींद से लगाव होना चाहिए, उसकी बजाय उसका लगाव उन विचारों में होता है जहाँ वो दिन भर उलझा हुआ होता है। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर अविनाश सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ इंसोम्निया, नींद नहीं आना। अरे आप जब बिस्तर पे जाते हैं तो दिन भरी जो आपकी आदतें हैं, दिनचर्याएँ हैं, जो विचार हैं, आप उनको लेके जाते हैं। जब आप बिस्तर पे सो रहे होते हैं तब ये भूल जाते हैं कि आप एक सामान्य इंसान हैं और अब आपको नींद लेना है। पर उस दौरान आप चाहे कलेक्टर हो, चाहे जज हो, चाहे बड़ा व्यापारी हो या बड़े नेता हो, जब आप अपने दायित्व की चिंता बिस्तर पे लेके जाएंगे, निश्चित है अब आपको उस उलझनों में लगातार रहना पड़ेगा। तो भूल जाएंगे कि मैं एक सामान्य इंसान हूँ और मुझे आराम की ज़रूरत है, सुबह फ्रेश होकर उस कामों को निपटाना है। एक बार मान लीजिए किसी व्यक्ति की रात को 2 बजे नींद खुल गई, निश्चित है वो उसकी चर्चा करेगा कि मुझे नींद नहीं आई। फिर दूसरे दिन वो घटना को आदमी भूलता नहीं है। उन व्यक्तियों को उस दूसरी रात में वापस 2 बजे नींद खुल जाएगी। इस प्रकार से बढ़ते क्रम में ये गलतियां होती रहती है। व्यक्ति भूल जाता है कि यहाँ पे मुझे रेस्ट करने की ज़रूरत है, रिलैक्स करने की ज़रूरत है, मुझे आराम की ज़रूरत है। पर नहीं, वो दिन की जो दिनचर्या है वो लेके आ जाता है। कई बार एक उदाहरण के रूप में आप मान लीजिए, अब वहाँ कहीं बाहर बड़े इंस्पेक्टर है और बिस्तर पे इंस्पेक्टर नहीं है। हकीकत तो वो आपका घर है, आप पुरुष प्रधान हो सकते हैं, तो आपका घर है और घर के अंदर अब इंस्पेक्टर नहीं है। आप वहाँ बिस्तर पे व्यापारी नहीं हैं, वहाँ आपको आराम की ज़रूरत है। तो वहाँ पे अपने सोच को नियंत्रण करना पड़ेगा, और सोच को नियंत्रण करने का सबसे बढ़िया और आसान तरीका है प्राणायाम। प्राणायाम में करना अलग बात है, पर सीख ये ज़रूरी है कि उस वक्त नाक से सांस लेना, सांस निकालना प्रक्रिया हमेशा होती है, पर आपकी निगाह उस समय आंखें बंद करके ये देखना होगा कि मेरे नाक के अंदर सांस आ रही है, नाक के अंदर सांस जा रही है। अगर ये प्रक्रिया आप करते रहेंगे, निरंतर करेंगे, नींद को आना पड़ेगा। नींद क्या, नींद की माँ बाप आएंगे आपके पास में। ये प्रक्रिया आपको नियमित दोहरानी पड़ेगी, और जब भी रात को नींद खुल जाती है उसकी चर्चा कंटिन्यू मत कीजिए आप। ठीक है, आकस्मिक कभी कोई बात हो गई है घरेलू कामकाज के लिए तो बात सामान्य है, पर उसको आप निरंतर अभ्यास में रखेंगे तो ऑटो जनरेट आपके दिमाग के अंदर ये बातें बैठ जाएगी और फिर निकलेगी नहीं। तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है, नाक में सांस लीजिए, सांस निकालिए और देखिए कि सांस अंदर जा रही है, सांस अंदर आ रही है। ये क्रम रखेंगे तो आप अगर नींद की गोलियां भी खाते हैं वो भी बंद हो जाएगी। कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।